गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जेटपैक कंपोज नेविगेशन के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एक कंपोजेबल से दूसरे कंपोजेबल में नेविगेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग ये सीखेंगे कैसे हम लोग एक कंपोजेबल से दूसरे कंपोजेबल में नेविगेट करने के दौरान आर्गूमेंट्स को भेज सकते हैं, चाहे वो प्रिमिटिव डेटा टाइप हो या फिर कोई वो डेटा क्लास हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये सब चीज़ें को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना होगा build.gradle मॉड्यूल ऐप लेवल में, एंड यहाँ पर आपको ये कुछ डिपेंडेंसी को ऐड करना होगा। तो ये डिपेंडेंसी हमारे डैगर हिल्ड के लिए है और बेसिकली कंपोज डेस्टिनेशन नाम की एक लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करेंगे हम लोग नेविगेशन को परफॉर्म करने के लिए। टॉप पर आपको यहाँ पर कुछ प्लगइन्स को ऐड करना होगा एंड मेक श्योर करें आपका जो यहाँ पर कंपोज ऑप्शन हो वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो जो आपका यहाँ पर रूट लेवल में कंपोज यूआई का वर्जन है, एंड आपका जो यहाँ पर कॉटलिन का वर्जन है वो एग्जैक्टली सेम हो। यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लगइन में जो वर्जन आपको देना होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा आपके कॉटलिन वर्जन के। इतना करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लेंगे और डिपेंडेंसी आपको मेरे गिटहब रिपॉजिटरी पर आराम से मिल जाएगी। तो कंटिन्यू करते हैं अपने मेन पार्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया फाइल बनाएंगे, इसका हम लोग नाम देंगे नेविगेशन फाइल, और इसमें ही हमारे कंपोजेबल एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर होने वाले हैं दो कंपोजेबल। तो पहला होगा हमारा होम स्क्रीन नाम से, एंड इसके अलावा हमारा जो कंपोजेबल होगा वो होगा प्रोफाइल स्क्रीन। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर दो कंपोजेबल हो गए और यहाँ पर हमें कुछ एनोटेशन देना पड़ेगा डेस्टिनेशन के नाम से। तो ये डेस्टिनेशन हमारे उस लाइब्रेरी से आता है जो हमने अभी यहाँ पर इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन के अंदर आपको स्टार्ट में यदि आप ट्रू पास करते हो दैट मीन्स ये कंपोजेबल आप जब एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यूज़र को दिखेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप सिंपली यहाँ पर डेस्टिनेशन एनोटेट करेंगे, तो इससे हमारा जो लाइब्रेरी है वो ये जज कर पाएगा कि ये भी एक डेस्टिनेशन के रूप में उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो इस होम स्क्रीन के अंदर हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। लेट मी इम्पोर्ट दिस, और इसमें हम लोग मॉडिफायर देंगे। सो मॉडिफायर फिल मैक्स साइज, एंड इसका जो कंटेंट अलाइनमेंट है वो मैं इसको करूँगा सेंटर पे। एंड इसके अंदर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉलम को। तो कॉलम के अंदर ही हम यहाँ पर एक टेक्स्ट क्रिएट करेंगे एंड इस टेक्स्ट का नाम होगा होम स्क्रीन। तो बेसिकली ये हमें ये बताएगा कि ये होम स्क्रीन है। उसके बाद हम यहाँ पर एक स्पेसर डालेंगे एंड इस स्पेसर का यूज़ हम लोग बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन प्रोवाइड करने के लिए करेंगे। ठीक है ना। एंड लास्टली हम यहाँ पर एक बटन को यूज़ करेंगे और बटन का जो कंपोजेबल होगा वो भी एक नॉर्मल सा टेक्स्ट होगा। इसमें हम लोग इसका जो टेक्स्ट होगा वो हम देंगे क्लिक मी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया होम स्क्रीन छोटा सा, एंड इस ऑन क्लिक को हम लोग थोड़ी देर में हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, अब सिंपली मैं इसको कॉपी करके अपने प्रोफाइल स्क्रीन में कर देता हूँ पेस्ट, क्योंकि नियर अबाउट सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। एंड यहाँ पर जो होम स्क्रीन लिखा था उसको हम यहाँ पर प्रोफाइल बना लेंगे ताकि हमको ये ईजिली समझ में आए। एंड इस क्लिक मी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँगा, इसको मैं चेंज करके नाम दूँगा गो बैक। ठीक है, तो ये हमारे हो गए दो स्क्रीन और इन्हीं का यूज़ करके हम बेसिकली नेविगेशन को सीखेंगे। तो चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में। अपने मेन एक्टिविटी में हम लोग सिंपली एक कंपोजेबल को क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग नाम देंगे मेन स्क्रीन, एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं डेस्टिनेशन नैव होस्ट का। सो डेस्टिनेशन नैव होस्ट, यहाँ पर हमें पास करना होगा नैव ग्राफ्स। तो ये भी हमारा लाइब्रेरी हमको देता है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा नैव ग्राफ्स डॉट रूट। ठीक है, सिंपली इतना टाइप करना है एंड इस चीज़ को आपको रखना होगा इस थीम के अंदर। तो मैं इस पूरे ही थीम को यहाँ से कट करके अपने मेन स्क्रीन पर पेस्ट करता हूँ एंड इस चीज़ को मैं यहाँ सरफेस की जगह पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इतना आपको करना है एंड यहाँ पर जो आपका मेन स्क्रीन है उसको यहाँ पर हमें कॉल करना होगा। एंड अब हम लोग इस चीज़ को रन करेंगे। ये आपको एरर नहीं देगा क्योंकि ये हो सकता है कभी कभी आपको यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एरर आपको दे रहा है। आप सिंपली इसको रन करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ये है हमारा होम स्क्रीन। ठीक, सो यदि मैं क्लिक में करूँगा तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने अपने कंपोजेबल में अभी ऑन क्लिक पे कुछ किया है नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली चाहते हैं इस बटन के क्लिक पर अपने होम स्क्रीन से इस प्रोफाइल स्क्रीन पर आ जाएं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग को इसमें एक आर्गूमेंट पास करना होगा नेविगेटर नाम से, डेस्टिनेशंस नेविगेटर, और इसका यूज़ करके अब हम लोग आराम से नेविगेट कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन से प्रोफाइल स्क्रीन पर। तो वो हम लोग करके देखते हैं। नेविगेटर
नेविगेट, एंड यहाँ पर आपको डायरेक्शन पास करनी है। तो डायरेक्शन भी आपके कंपोजेबल स्क्रीन के नाम के आगे डेस्टिनेशन लगाकर ये हमारा लाइब्रेरी खुद ही क्रिएट करता है। सो यदि आपको प्रोफाइल स्क्रीन पर जंप करना है तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे प्रोफाइल स्क्रीन डेस्टिनेशन। ये मुझे यहाँ पर विजिबल है, लेकिन ये एरर थोड़ी सी मेरी गलती थी। मैंने यहाँ पर बिल्ड डॉट गडल में इस पर्टिकुलर चीज़ को ऐड नहीं किया था। तो ये बेसिकली हर वेरिएंट के लिए डायरेक्टरी दिखाने का काम करेगा, जहाँ पर हमारा ये लाइब्रेरी चीज़ों को जनरेट करेगा। तो ये चीज़ मिस हो गई थी, इस वजह से मेरे पास ये जो इसके चीज़ें ऑटो जनरेट हो रही थी वो मुझे अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ये डायरेक्टरी का जो पाथ है वही नहीं अवेलेबल था। सो अभी ये अवेलेबल है, एंड आप देख सकते हैं हमारे नेविगेशन फाइल में प्रोफाइल स्क्रीन डेस्टिनेशन हमें यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब मैं इसको यदि रन करता हूँ, सो इस केस में यदि मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा अपने होम स्क्रीन पर, तो हम लोग यहाँ पर प्रोफाइल स्क्रीन पर नेविगेट करेंगे। एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो चुका है, ये हमारा होम स्क्रीन है। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो हम लोग यहाँ पर अपने प्रोफाइल स्क्रीन पर नेविगेट कर चुके हैं। सो इस प्रोफाइल स्क्रीन पर हम लोग क्लिक करेंगे, तो उस केस में मैं चाहता हूँ अगेन मैं अपने होम स्क्रीन पर लैंड करूँ। तो उसके लिए मैं अपने नेविगेटर का यूज़ करूँगा। आप यहाँ पर पॉप बैक स्टैक का यूज़ करेंगे, देन बिहेवियर आपका बिल्कुल वैसा रहेगा। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नेविगेट करेंगे अपने इस होम स्क्रीन पर। बेसिकली इस कंपोजेबल को वो रिमूव करेगा अपने स्टैक से। सो ये हमारा होम स्क्रीन है, मैं इस पर क्लिक किया, हम अपने सेकंड स्क्रीन पर गए विच इज़ प्रोफाइल स्क्रीन। स्टैक के सबसे ऊपर अब हमारा प्रोफाइल स्क्रीन है। मैं गो पे क्लिक किया तो हमारा जो पर्टिकुलर प्रोफाइल स्क्रीन स्टैक में टॉप पर था उसको स्टैक से पॉप कर दिया गया, इसलिए मुझे यहाँ पर होम स्क्रीन दिख रहा है। तो इस तरह से बेसिकली आप सिंपल नेविगेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेविगेशन ही केवल परफॉर्म करना हमारा मेन उद्देश्य नहीं होता, हम लोग चाहते हैं कुछ यहाँ से डेटा को भी, इंफॉर्मेशन को भी भेज सके अपने नेक्स्ट स्क्रीन पर। उसको करने का जो तरीका है वो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर एक आईडी जिसका टाइप स्ट्रिंग है, कुछ भी आप ले सकते हो, इसको मैं भेजना चाहता हूँ अपने होम स्क्रीन से इस पर्टिकुलर प्रोफाइल स्क्रीन पर, एंड इस आईडी को मैं शो करूँगा अपने टेक्स्ट पर। तो ये मैं कैसे करूँगा? तो बेसिकली जिसको आपको भेजना है आप उसको एज अ पैरामीटर पास करेंगे अपने कंपोजेबल में, जैसे मैंने किया है अपने प्रोफाइल स्क्रीन पे आईडी को, एंड आप जाएंगे अपने होम स्क्रीन पर और इस पर्टिकुलर प्रोफाइल स्क्रीन डेस्टिनेशन में अभी आपको यहाँ पर आईडी भेजनी होगी। एंड मेक श्योर करें यहाँ पर जो नेम है आईडी एग्जैक्टली सेम हो एज अ आर्गूमेंट जब आप इसको भेज रहे हो। तो इस आईडी में भेजता हूँ दिस इज़ आईडी। ओके, सो मैं अभी अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर चुका हूँ, एंड यदि मैं इस होम स्क्रीन पर क्लिक में करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर एज आ आर्गूमेंट मैंने भेजा था इस पर्टिकुलर आईडी को, दिस इज़ आईडी, वो मुझे अपने इस टेक्स्ट में विजिबल है। तो आप एमुलेटर में देख सकते हैं प्रोफाइल स्क्रीन दिस इज़ आईडी। ठीक है, तो इस तरह से आप आर्गूमेंट को भी भेज सकते हैं बाय यूजिंग दिस लाइब्रेरी, ऑसम लाइब्रेरी यू कैन से। तो ये हो गया आपके आर्गूमेंट भेजने का एक तरीका। अब हो सकता है आप यहाँ पर स्ट्रिंग भेजो, बुलियन भेजो, चाहे जो भेज सकते हो, प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप इजीली यहाँ पर भेज सकते हो। लेकिन जब आप बात आती है हम लोग को डेटा क्लास भेजने की, तो उसको भी आप यहाँ पर बहुत ही ईजिली कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक डेटा क्लास बना के आपको वो चीज़ भी करके दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पर एक डेटा क्लास बनाऊँगा जिसका हम लोग नाम देंगे फेक डेटा, एंड यहाँ पर हमारे पास इस फेक डेटा में होगा नेम, एंड हमारे पास होगा एज, एंड हमारे पास होगा इस अडल्ट। तो ये हमारा होगा बुलियन। तो बेसिकली 3 डेटा टाइप मैं यहाँ पर कवर अप कर रहा हूँ। तो यदि आपको इस पर्टिकुलर डेटा को भेजना है अपने होम स्क्रीन से प्रोफाइल स्क्रीन पर, तो आपको इसको या तो पार्सलाइज या तो सीरियलाइजेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको सीरियलाइजेबल बनाऊँगा। आपके ऊपर है, आप इसको पार्सलाइज भी बना सकते हैं, उसमें कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों ही केस आपका परफेक्टली रन करेगा, लेकिन पार्सलेबल थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर आईडी को ऐड किया, बिल्कुल वैसे ही मुझे यहाँ पर एक नया आर्गूमेंट ऐड करना पड़ेगा फेक डेटा नाम से। ये कुछ भी हो सकता है नेम, ठीक है, आप फेक डेटा है, आप यहाँ पर ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन जो नेम आप यहाँ पे दो एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पर पास करना होगा। ठीक है, जैसे फेक डेटा, एंड मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रिफॉर्मेट करता हूँ, और इस फेक डेटा में मैं एक नया फेक डेटा का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सो उसमें मैं नेम देता हूँ अपना नेम,
एंड यहाँ पर मैं इसको दूंगा एज, सो एज लेट अस सपोज 20 है, और इस अडल्ट तो मैं इसको पास करूँगा ट्रू। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये पूरा ही इंफॉर्मेशन पास हो जाए इस पर्टिकुलर प्रोफाइल स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ से होम स्क्रीन से इसको भेजने का तरीका बता दिया है इसको। अब मैं यहाँ पर इसको रिसीव करने वाला हूँ। तो मैं इसी आईडी के जस्ट आगे ही इस फेक डेटा का यूज़ करके सबसे पहले तो नेम लिखूँगा, उसके बाद अपने फेक डेटा का यूज़ करके मैं उसकी एज लिखूँगा, बेसिकली अपना एज लिखूँगा, और उसके बाद मैं अपने फेक डेटा का यूज़ करके ये तय करूँगा कि ये एडल्ट है या नहीं। ठीक है, तो यदि सब कुछ सही है तो ये चीज़ भी बिल्कुल इसी तरह से वर्क करेगी। तो इसके लिए मैं इसको एक बार रन करता हूँ अपने एमुलेटर पे। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली कंपाइल टाइम पे वो जनरेट करता है। इसी वजह से यहाँ पर आपको ये जो एरर है ये देखने को मिलता है। जैसे आप रन करते हैं एप्लीकेशन तो कंपाइल होकर सब चीज़ क्रिएट होती है, इस वजह से आपको यहाँ पर जो एरर है ये नहीं देखने को मिलता। सो ये हमारा एप्लीकेशन क्लिक में आप देख सकते हैं हमने पूरा फेक डेटा को यहाँ पर से पास किया है। तो इस तरह से आप बेसिकली किसी भी क्लास को पास कर सकते हैं फ्रॉम वन कंपोजेबल टू अनदर कंपोजेबल, और ये बहुत ईजी है। यदि आप इसी चीज़ को करेंगे, जो नेविगेशन का एपीआई हमको मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बॉयलर प्लेट कोड बहुत ज़्यादा होते हैं नॉर्मल से नेविगेशन के लिए, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें ईजी वे में नेविगेशन को परफॉर्म किया, आपने देखा ही होगा। सो अब हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। हम लोग ये जो यहाँ पर नेविगेटर पॉप बैक स्टैक है, इसके कई सारे वेरिएंट हैं। तो एक वेरिएंट को मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। तो उसके लिए मैं एक नया कंपोजेबल क्रिएट करता हूँ। इसका मैं नाम दूंगा अकाउंट स्क्रीन। ठीक है, इसमें भी हम नेविगेटर को पास करेंगे एंड बिल्कुल सेम मैं इस चीज़ का कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि कंपोजेबल में कोई अंतर ज़्यादा नहीं होने वाला है। एंड यहाँ से जो भी चीज़ें हमारे काम की नहीं है उसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। एंड इस प्रोफाइल स्क्रीन में हम इसका जो नाम है वो इसको देंगे अकाउंट स्क्रीन। ठीक है, बाकी सब चीज़ें मैं यहाँ पर ऐसे ही रहने देता हूँ। एंड इसको बताने के लिए कि ये कंपोजेबल ही मेरा एक डेस्टिनेशन है, मुझे इसको एंट्रेट करना पड़ेगा डेस्टिनेशन से। तो ये हमारा लाइब्रेरी इसके बारे में भी अभी इंफॉर्मेशन रखेगा। ऑल राइट, सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस प्रोफाइल स्क्रीन पर क्लिक करूं, बेसिकली इसके बटन पर क्लिक करूं तो मैं नेविगेट हो जाऊं अपने अकाउंट स्क्रीन पर। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे नेविगेट का यूज़ करना होगा। एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अकाउंट स्क्रीन डेस्टिनेशन। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर नेविगेट हो जाऊँगा इजीली। तो मैं इसको रन करता हूँ। ये हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। होम स्क्रीन से मैं गया अपने प्रोफाइल स्क्रीन पर, और मैं इस गो बैक के क्लिक पर अभी मैं चाहता हूँ अकाउंट स्क्रीन पर जाना। तो गो बैक, और ये मेरा हुआ अकाउंट स्क्रीन। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जब मैं गो बैक पे क्लिक करूँ तो मैं प्रोफाइल स्क्रीन पर ना जाकर सीधा जाऊँ अपने होम स्क्रीन पर। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक और नेविगेटर का यहाँ पर वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा पॉप बैक स्टैक में ही। सो अगर आप इसके पैरामीटर्स को चेक करोगे तो यहाँ पर आप राउट दे सकते हो। तो राउट मेरे केस में क्या है, तो हमारा होम स्क्रीन पर हमें लैंड करना है, तो होम स्क्रीन डेस्टिनेशन को चूज़ करेंगे एंड इसके राउट को हम लोग देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर इंक्लूसिव भेजना है, तो मैं यहाँ पर इंक्लूसिव को भेजता हूँ, इंक्लूसिव ट्रू। अगर इंक्लूसिव ट्रू करेंगे तो उससे क्या होगा उसको मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। एंड यहाँ पर सेव स्टेट, तो मैं इसको देता हूँ फॉल्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये है कि मुझे पॉप करो, मेरे स्टैक से पॉप करो, तब तक पॉप करो जब तक तुमको ये राउट ना मिल जाए। और ये कैसे डिसाइड होगा कि हमें इसको भी स्टैक से पॉप करना है, तो वो चीज़ डिसाइड होता है इंक्लूसिव से। यदि मैं यहाँ पर ट्रू भेजूँगा तो होम स्क्रीन तक वो पॉप करेगा, उसके बाद ये चेक करेगा कि ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव। तो मैंने यहाँ पर इंक्लूसिव दिया है ट्रू, दैट मीन्स हमें हमारा होम स्क्रीन को भी आपको पॉप करना है। तो यदि ऐसा हम लोग करेंगे तो हमें कोई स्क्रीन विजिबल नहीं होगी। तो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, होम स्क्रीन से हम लोग गए प्रोफाइल में, प्रोफाइल से गए अकाउंट स्क्रीन में। जैसे हम यहाँ पर गो बैक पर क्लिक किए तो आप देख सकते हैं होम स्क्रीन में विजिबल हुआ, लेकिन उसने ये भी चेक किया कि ये इंक्लूसिव पॉप करना है या एक्सक्लूसिव। तो इंक्लूसिव हमने दिया था, उसने सट से मतलब होम स्क्रीन को भी गायब कर दिया। अब यही चीज़ को यदि मैं फॉल्स करता हूँ और रीरन करता हूँ तो आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ये इंक्लूसिव का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर केस में। तो होम स्क्रीन
प्रोफाइल स्क्रीन, अकाउंट स्क्रीन, गो बैक। और इस बार आप देख सकते हैं हमारा होम स्क्रीन यहाँ पर नहीं हटा। इसका मतलब ये है कि ये इंक्लूसिव हमने नहीं कहा था। हमने बोला था कि तुम्हें इस पर्टिकुलर राउट तक जाना है, लेकिन तुमको उस राउट को नहीं डिलीट करना है, उस राउट तक जाना है लेकिन उसको ही नहीं पॉप करना है। तो वो चीज़ ये यहाँ से डिसाइड किया। तो ये आपका एक वेरिएंट है पॉप बैक स्टैक का, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप नेविगेशन को परफॉर्म कर सकते हो अपने जेटपैक कंपोज एप्लीकेशन में। और यहाँ पर मैं एक चीज़ को और इंट्रोड्यूस करूँगा, यदि आपको इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को लेना है अपने व्यू मॉडल में तो वो कैसे ले सकते हो। तो उसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने डैगर हिल्ट को सेटअप करेंगे। इसीलिए मैंने डैगर हिल्ट को यहाँ पर अपने डिपेंडेंसी में ऐड कर रखा है, आपको मैंने शुरू में ही बताया था। अब इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले डैगर हिल को सेटअप करने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक नया क्लास बनाना पड़ेगा बेस एप्लीकेशन नाम से। और ये क्लास एक्सटेंड करेगा एप्लीकेशन को एंड एनोटेट करूँगा मैं हिंट एंड्रॉयड ऐप से। मैनिफेस्ट में जाके इसको रजिस्टर करूँगा बेस एप्लीकेशन। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक व्यू मॉडल। सो जो मेरा व्यू मॉडल होगा वो मैं प्रोफाइल स्क्रीन के लिए करूँगा। सो इसको मैं नाम देता हूँ प्रोफाइल स्क्रीन व्यू मॉडल। ये क्लास होगा, ये क्लास एक्सटेंड करेगा हमारे व्यू मॉडल को। एंड मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को परफॉर्म करूँगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इंजेक्ट का भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सेव स्टेट हैंडल का, ठीक है। और इसके थ्रू ही जो आर्गूमेंट हम लोग भेजते हैं अपने होम से प्रोफाइल स्क्रीन पर, तो प्रोफाइल स्क्रीन वाले आर्गूमेंट को हम लोग यहाँ पर भी रिसीव कर सकते हैं। तो उसको रिसीव करने के लिए आप लोग को यहाँ पर इनिट ब्लॉक का यूज़ करना है एंड यहाँ पर आपको सेव स्टेट हैंडल का यूज़ करना है। आप उसको नॉर्मली गेट भी कर सकते हो और आप उसको लाइव डेटा की तरह ऑब्जर्व भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर गेट लाइव डेटा मेथड को चूज़ करूँगा। आपको यहाँ पर उसका टाइप बताना पड़ेगा। तो मेरे केस में वो एक बारी है फेक डेटा एंड सेकेंड बारी है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आई थिंक स्ट्रिंग ही है, आईडी के रूप में हमें एक स्ट्रिंग मिल रहा है। तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास होगा स्ट्रिंग, ठीक है। अब आपको यहाँ पर उसके की बताने हैं। सो की एग्जैक्टली सेम होगा, एक बार आईडी एक बार फेक डेटा। तो फेक डेटा को मैं कॉपी करता हूँ अपने व्यू मॉडल में, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट एंड यहाँ पर है हमारा आईडी। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे ऑब्जर्व फॉरएवर का। तो ये हमेशा ही ऑब्जर्व करता रहेगा इसको, ठीक है। और इस चीज़ को मैं यहाँ पर करूँगा लॉग कैट, ताकि हमें ये देखने को मिले कि ये हमें रिसीव हो रहा है या नहीं। तो फेक डेटा एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली अपने फेक डेटा को कर लेंगे प्रिंट, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग यहाँ पर इस आईडी के लिए करेंगे। सो इस बार ही होगा ये आईडी एंड यस। सो अब मैं इसको यदि रन करूँगा तो जो आर्गूमेंट मैं अपने होम स्क्रीन से इस पर्टिकुलर प्रोफाइल स्क्रीन पे भेज रहा हूँ वो मुझको रिसीव होगा इस व्यू मॉडल के सेव स्टेट हैंडल के थ्रू भी। तो इसको मैं रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये चीज़। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर रन हो रहा है क्लिक में। तो नॉर्मली जो हमने यहाँ पर अप्रोच लगाई थी उसके थ्रू इसने डेटा को रिसीव कर लिया कंपोजेबल में। और यही चीज़ हमें अभी यहाँ पर देखने को मिलेगी अपने व्यू मॉडल में। तो उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर रन को ओपन करेंगे एंड
ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक ये है बेसिकली कि हमने अपने प्रोफाइल स्क्रीन पर इस हीट व्यू मॉडल से उसको इनिशियलाइज़ नहीं कराया अपने व्यू मॉडल को। सो उसको हम लोग यहाँ पर कराएंगे। सो मैं यूज़ करूँगा हिल्ट व्यू मॉडल का। मैंने अपने इस पर्टिकुलर मेन एक्टिविटी को एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट से एनोटेट नहीं किया था, एंड उसके अलावा मैंने अपने इस प्रोफाइल स्क्रीन में अपने व्यू मॉडल को इनिशियलाइज़ नहीं किया था। बिना इसको इनिशियलाइज़ करे कोई भी मॉडल का ऑब्जेक्ट होगा नहीं, तो कैसे हमको वो चीज़ रिसीव होगी जो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस जगह पर। तो इतना करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को रन करिएगा तो आपको यहाँ पर ये दोनों आर्गूमेंट रिसीव होंगे। ओके, होम स्क्रीन, ये हमारा प्रोफाइल स्क्रीन, और मैं यहाँ से लॉक कैट ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं टैग को फ़िल्टर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है फेक डेटा और दिस इज़ आईडी। तो इस तरह से बेसिकली आप अपने आर्गूमेंट को अपने व्यू मॉडल में भी रिसीव कर सकते हो और उसका मन मुताबिक यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही नॉर्मल सा वीडियो था, लेकिन कंपोज में नेविगेशन करने का सबसे इजी तरीका आपको यही मिलेगा। इससे इजी तरीका कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। यदि आप इसके बाय डिफ़ॉल्ट एपीआई को फॉलो करोगे जो आपको androiddeveloper.com पे देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें बॉलर प्लेट कोड होता है। मैं ये नहीं कर रहा है कि वो ख़राब है, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। केवल एक छोटे से नेविगेशन को करने के लिए आपको बहुत सारे कोड लिखने पड़ेंगे। तो यदि आप उसको नहीं लिखना चाहते हो और आप ईज़ी रखना चाहते हो अपनी डेवलपर लाइफ को, तो आप इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ और चीज़ों को डिस्कवर करेंगे रिगार्डिंग जेटपैक कंपोज।